नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। हरदा में करणी सेना कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज ने मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। प्रदेश भर में राजपूत समाज में आक्रोश है तो हरदा के हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक ओर जहां पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल यानी कांग्रेस इस घटना को राज्य सरकार की तानाशाही करार दे रहा है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दो टूक कहा कि लड़ाने का काम कांग्रेस करती है, भाजपा सिर्फ जोड़ने में भरोसा रखती है। पूरे मामले ने अब एक नई बहस छेड़ दी है। तो पहले आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ खास रहा, किसने क्या कहा और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है और भाजपा का क्या पलटवार है। फिर इसी पर करेंगे चर्चा, तो सुनते हैं। इस प्रकार से छात्रों पर, उनके हॉस्टल में जाकर लड़कियों पर, छात्राओं पर जो लाठीचार्ज हुआ और 4-5 लोग घिरे हुए हैं पूरी पुलिस से, उनको आप पुलिस स्टेशन ले जाइए, यहाँ ले जाना ले जाइए, लेकिन जिस निर्मम तरीके से उनकी पिटाई हो रही है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं कोई करणी सेना का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन कोई भी संगठन ऐसा हो जो अपने लोगों के लिए अगर वो आंदोलन प्रदर्शन करता है तो उसको अधिकार है। ये लोग तो केवल वहाँ पे धरना दिए हुए शांति और किसी प्रकार का कोई ऐसी बात का विषय नहीं, लेकिन जो हुआ है वो घोर निंदनीय है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से ये दुखद घटना हुई उसकी जांच करवाएं और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों का सम्मान करती है, हम सबके साथ हैं। कांग्रेस समाजों में दरार फैलाने का काम करती है, उनको बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को लेकर चलने का काम करती है। राजपूत समाज का जहां तक सवाल है तो हमारा पार्टी में हमारे बहुत सारे हमारे नेता भी आदरणीय राजपूत समाज से हैं और हमारी पूरी पार्टी का समाज के प्रति बहुत सम्मान है। हम सबको लेकर चलने का प्रयास करते हैं, हम सबके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करती है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे करवाते हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से सीतासरण सूरवंशी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी, हमेशा की तरह आप तीनों का बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल जी, कांग्रेस ने करणी सेना पर जो पुलिस का एक्शन हुआ उस पर रिएक्शन दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, बेटे उनके जयवर्धन सिंह जो विधायक हैं कांग्रेस से, पूर्व मंत्री और तमाम सारे कांग्रेस के नेता पहुंचे हरदा और उन्होंने ये कहा कि सरकार ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रही है। जी महेंद्र जी, इसमें 4-5 बातें हैं। सबसे पहले तो ऐसी कोई भी घटना जिसमें वाटर कैनन का प्रयोग हो, बल प्रयोग हो, लाठीचार्ज हो, ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण कहीं नहीं होना चाहिए। परंतु इसका दूसरा पक्ष कि आप वहां देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी वहां उसको जाति आधार में बांटने की कोशिश कर रही है। ये एक जो मूलतः जो अपराधी है जिसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा था, वो अपराधी तो राजपूत समाज से भी नहीं है, वो करणी सेना का भी व्यक्ति नहीं है। मगर कांग्रेस इस तरह का डिवीजन पैदा करती है, ये निरंतरता है, कांग्रेस की आदत है, उनका स्वभाव है। कभी आदिवासियों का नाम लेंगे, कभी दलितों का नाम लेंगे, कभी पिछड़ों का लेंगे, कहीं ब्राह्मण का इस्तेमाल करेंगे, कहीं राजपूतों का। तो दो बातें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीवन सिंह शेरपुर, उन्होंने जो कहा है कि अभी कोई भी व्यक्ति हरदा ना पहुंचे, ये अपील करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। और यदि करणी सेना ने ये अपील की है कि कोई हरदा ना पहुंचे, इसका मतलब है कि उस अपील को दरकिनार करके, उसको नजरअंदाज करके, वहां अगर दिग्विजय सिंह और अपने चिरंजीव जयवर्धन सिंह को लेकर जा रहे हैं, तो ये तो
भड़काने वाला काम तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ ये अवमानना कर रहे हैं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुरा की अपील का, ये सरासर अवमानना है। तो ये दिग्विजय सिंह इस तरह की नौटंकी करने के आदी हैं। और मैं तो ये आग्रह करूंगा कि जो समाज भारतीय जनता पार्टी से नहीं, भारत की आत्मा में बसा है, केवल भारतीय जनता पार्टी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश पर जब जब संकट आया है, जिस समाज ने उस सभी समाजों की रक्षा की है, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। हम लोग आपस में बातचीत जब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो क्षय से समाज की रक्षा करता है वो क्षत्रिय होता है। आज इस तरह से उसे प्रचारित करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है कि जैसे किसी समाज विशेष पर पुलिस ने हमला कर दिया। हाँ, ये बात मैं फिर से कहता हूँ, पुलिस को सबसे पहले ये प्रयत्न होने चाहिए कि किसी भी तरह वहां बल प्रयोग करने की स्थिति ना बने, परंतु लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जो हुआ है उसे किसी समाज पर हमला सिद्ध करने की जो कांग्रेस कुत्सित कोशिश कर रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति में कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक बात और कहता हूं, ये समाजों के पीछे जो छुपकर आप राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश नहीं, देश भर में राजपूत समाज को आपने हमेशा हतोत्साहित करने का काम किया है। और दिग्विजय सिंह जी, आपने तो संपूर्ण सनातन के साथ साथ अपने जो राजपूत समाज है उसको भी बदनाम करने की बात की है। तो और आज भी आप वही कर रहे हैं कि जीवन सिंह शेरपुरा ने अपील की कि हरदा कोई ना आए और आप हरदा चलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप समाज को बांटकर राजपूत करणी सेना की अध्यक्ष की अवमानना करके आप वहां राजनीतिक रोटियां चलिए, तो सीतासरण सूर्यवंशी जी ढाल बना रहे हैं समाज को और सियासत कर रहे हैं आप लोग, ये सीधा आरोप है बृजगोपाल लोया जी का। ये देखिए आदरणीय, आज श्रावण सोमवार प्रथम सोमवार है और भगवान भोलेनाथ से हम विनय करते हैं कि हमारे प्रदेश में अमन चैन रहे। और धन धन भोलेनाथ आपने, धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में और 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। चलिए ठीक, तो भगवान भोलेनाथ से हम विनय करते हैं। और जिस तरीके से ये प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी महोदय जी कांग्रेस पर जो ब्लेम लगाते हैं, और लोया जी ने जो ब्लेम लगाया है, क्योंकि इनकी वो फितरत में है, क्योंकि इनसे लॉ एंड ऑर्डर तो संभल नहीं रहा है। और इनके माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद गृह मंत्री हैं। आप देखिए कि पूरे प्रदेश में जितने हालात जो खराब हो रहे हैं, कि जैसे आप अभी दमोह की घटना ले लीजिए कि वहाँ भी एमएच करने में किसी प्रकार की कसर नहीं रखी है कि एक बच्चे की, उस राकेश रखवार की मतलब जान चली गई है। तो आप वहाँ से देखिए, और जिस तरीके से हरदा में अब अभी जीवन जो शेरपुर हैं वो खुद वीडियो जारी कर रहे हैं। अभी लोया जी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, नहीं दिया है उन्होंने इस तरीके का बयान। ठीक है, अगर अभी दे दिया हो तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से वो बच्ची जो रो रही है, हॉस्टल में बच्चे और बच्चियों के साथ जो बर्बरता की गई है, अब इसमें कांग्रेस का हाथ कहां से आ गया? भाई आपका लाइन ऑर्डर फेल है, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं सब छत बिछत हो गई हैं। और राजपूत समाज के लिए कांग्रेस की बात करते हैं कि राजपूत समाज को मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। राजपूत समाज में देखिए आप, मुख्यमंत्री और नाना प्रकार की मिनिस्ट्रियों में भी और सभी समुदाय में, सामाजिक संगठनों में भी जबरदस्त कांग्रेस ने दिया है। और कांग्रेस के साथ साथ नहीं तो ये क्यों सियासत कर रहे हैं आप लोग? भाई घटना हुई, घटना किन्हीं कारणों से हुई, घटना हरदा में हुई और आप सियासत पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। देखो, घटना जो है ना, ये पन्ना से जो प्रारंभ होकर के जो हरदा में जिस तरीके से विस्फोटक स्थिति बनी है, ये इसमें लॉ एंड ऑर्डर प्लस शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। और इसमें शासन और पुलिस प्रशासन का फेलुअर है। जहां देखो वहां, क्योंकि पुलिस प्रशासन को काम ही नहीं करने दे रहे हैं ये, जहां देखो वहां इनके हाथ बंधे हुए हैं। और बीजेपी कांग्रेस का रोना, अगर पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं तो ऐसे खोल रहे हैं वो हाथ, फिर अब वहां उल्टा हो रहा है, फिर तो वो हाथ खोलकर काम कर रहे हैं। वहां तो ये देखो बीजेपी का जिस तरीके से ये बर्बरता, ये किसी के इशारे पर जिस तरीके से वो बच्चियां रो रही हैं। अच्छा, किसी के इशारे पर भी हुआ, अब ये भी कहेंगे आप? बिल्कुल, ये सब बीजेपी का इशारा है। और बीजेपी में जिस तरह मंडल अध्यक्ष ये जिले में और
तहसीलों में और एसीपी से एसडीओपी से लेकर के जिस तरीके से इनकी दादागिरी है वो दादागिरी कल सामने आई है। और जिस तरीके से करणी सेना से क्यों दादागिरी दिखा रहे हैं फिर मंडल अध्यक्ष बीजेपी के या तमाम सारे ये करणी सेना से महेंद्र भाई इसलिए दादागिरी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जो राजपूतों को बीजेपी ने जिस तरीके से, जैसे पहले पद्मावत आई थी, पद्मावत पर भी और आरक्षण पर भी, अभी बताइए आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अभी मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हरदा में जिस तरीके से जो बर्बरता हुई है ये इसमें बीजेपी की ही बू आती है कि ये कांग्रेस पर जिस तरीके से जो ब्लेम लगा रहे हैं ये कांग्रेस पर 100%। उनका कहना ये है कि जब करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि वहां पर ना जाएं, तो ना जाए से सीधा आशा है कि उन्होंने कोई फीडबैक लिया होगा, लेकिन फिर आपके नेता वहां पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम करते हैं। नहीं, ये देखो क्या है, बीजेपी का जब दोना लुढ़क जाता है और जब बीजेपी का दोना लुढ़क गया है तो उसको बटोरने में लगे हैं, उसको सेटलमेंट करने में लगे हैं कि अब ऐसी विस्फोटक स्थिति ना बने हरदा में और प्रदेश में कि जो लाइन ऑर्डर खराब हो और प्रदेश की स्थिति और प्रदेश की जो जनता है हरदा से लेकर पन्ना और पन्ना से लेकर हरदा। जौहरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। जौहरी साहब कैसे देखेंगे इस पूरी स्क्रिप्ट को? स्क्रिप्ट कहें इसको बवाल कहें, सियासी उबाल कहें, क्या कहें इसको? देखिए महेंद्र जी, ये जो भी घटनाक्रम हुआ है कि कोई एक एक्शन हुआ, उसका कोई रिएक्शन हुआ और रिएक्शन पर एक और रिएक्शन पुलिस ने कर दिया। देखिए पुलिस किसी भी कहीं की भी हो, अगर वो लाठीचार्ज या वाटर कैनन का इस्तेमाल ना बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशंस में होता है, और वहाँ तो कमिश्नरी भी नहीं थी, वहाँ तो एक मजिस्ट्रेट भी रहा था जिसने बोला होगा, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया होगा रिटन या वर्बल, और बाद में रिटन भी किया होगा। तो जब भी ये स्थितियां बनती हैं तो हमारा तो ये कहना है कि इतनी सारी सेनाएं बन गई हैं, पर जब कभी कोई बड़ी घटना हो जाती है तो ये सारी सेनाएं कहाँ गायब हो जाती हैं? आपको इतनी सेनाएं बनाने की जरूरत क्या है? किसी ने कोई सेना बना ली, किसी ने कोई सेना बना ली, और उसके बाद देखा जाए तो विभाजन पे विभाजन होता जा रहा है। बांग्लादेश में भी इस तरह की स्थितियां थी, बांग्लादेश से हमने कुछ नहीं सीखा, कोई बात नहीं, लेकिन जहां अब लॉ एंड ऑर्डर की जो सूर्यवंशी जी कह रहे हैं, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात है, अगर गलत पुलिस ने कोई गलत एक्शन लिया है तो उसमें ये बात है कि तुरंत इंक्वायरी ऑर्डर करके, और लंबा नहीं खींचना चाहिए, 2 या 3 दिन का मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, 2-3 दिन में उसका जवाब आ जाए, और उस 2-3 दिन में जो भी अगर उसकी गलती है, अगर मजिस्ट्रेट की गलती है कि उसने ऑर्डर गलत दे दिया, तो उसके ऊपर एक्शन कौन सा होना चाहिए? ऐसा हल्का फुल्का नहीं कि आपने उसको यहाँ से उठा के वहां कर दिया, वो तो जहां जाएगा वहां उल्टी हरकत करेगा। अगर मजिस्ट्रेट की बिना ऑर्डर के पुलिस ने एक्शन ले लिया तो फिर पुलिस के खिलाफ सिर्फ ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाइन अटैच नहीं होना चाहिए, उसको सस्पेंड होना चाहिए, उसके खिलाफ आपराधिक जो है केस है, कहीं ना कहीं एक पक्ष प्रशासन का भी है कि वो कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था बनाने के लिए यदि कोई बहुत ज्यादा उद्दंडता करेगा, लिमिट्स क्रॉस करेगा, तो फिर क्या करें? ये तो पक्की बात है। देखिए एक बात समझिए आप, जो आदमी ग्राउंड पे होता है उसको मालूम, लेकिन हाँ पुलिस पर जो इल्जाम लगा रहे हैं सूर्यवंशी जी, वो सही है। देखिए बहुत सारी जगहों में हम सुनने में आता है अपन को कि पुलिस के जो है आर्बिट्ररी डिसीजन होते हैं, पुलिस अपनी मर्जी से कई चीजें कर रही है मध्य प्रदेश में, तो वो अगर वैसा पाया जाता है तो उसमें अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? कहीं पर भी कोई पुलिस का अधिकारी आता है, अगर शामिल होता है तो उसको थाने से उठा के लाइन में भेज दिया, 1-2 महीने 3 महीने लाइन में रहा, वो एसपी को सैल्यूट मारता रहा, और फिर एसपी ने किसी नए थाने में। ब्रजगोपाल जी कह रहे हैं कि जो है जात पात को बढ़ावा देते हुए और सियासत कर रही है कांग्रेस। ये तो हमारा भी कहना है, जातियों के नाम पे नई नई सेनाएं बन रही हैं। जब कोरोना आया था तब आपकी सेना कहाँ चली गई थी सारी की सारी? जब इतनी सारी परेशानियां आई थी उस समय आप में से कोई बाहर आया था? जब कहीं ब्लड की जरूरत होती है तब हमने तो किसी सेना को नहीं देखा कि फलाना एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का, वहाँ फलानी सेना के 200 कार्यकर्ता पहुंच गए, उन्होंने ब्लड दे दिया है। ये इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना, और देखिए उस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा क्या नहीं कहा, उससे भी आगे की बात है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे तो क्या फिर वो देश को अपनी मर्जी से झुका सकता है क्या? अपनी मर्जी से लॉ एंड ऑर्डर को चला सकता है क्या? वो कहते हैं कि नहीं सारे आ जाओ और 2-4, 5,000, 10,000 लोग आ जाएं। तो फिर इधर ऐसा लगता है कि भाजपा जो है वो डिफेंसिंग मोड में आ गई है इस पूरे मामले को लेकर।
नहीं, भाजपा की गलती देखिए, भाजपा और कांग्रेस ये आपस में जो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, इसका जवाब तो ये देंगे। लेकिन सवाल ये है कि हर जाति अपना संगठन बना के और आप ऐसे इकट्ठे होने लगोगे सड़क ठीक बात है। तो ब्रजगोपाल जी देखिए, ऐसे संगठन बनते रहेंगे तो ऐसे तनाव भी होते रहेंगे, फिर क्या सफाई देते रहेंगे आप, आक्रामक होंगे आप, या फिर कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती रहेगी, ऐसी सियासत चलती रहेगी? नहीं, देखिएगा, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी, पुलिस को भी नहीं दी जा सकती है और किसी व्यक्ति को भी नहीं दी जा सकती है। परंतु जो हमारे सामाजिक संगठन होते हैं, उनकी जिम्मेवारी समाजों के कल्याण की होती है, उनकी जिम्मेवारी समाज को न्याय दिलाने की होती है, उनकी जिम्मेवारी पीड़ितों के साथ खड़े होने की होती है। और एक और बात है, इत्तेफाक ये एक ऐसा संगठन है करनी राजपूत सेना कि इनको तो ज्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि इनको सभी समाज के जितनी भी समाजें हैं सबकी रक्षा करनी है। तो अगर उस निमित्त आप इसका उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मगर मैं फिर से कहता हूं कि यदि कोई संगठन किसी चीज से असहमत है तो असहमति सरकार को पहुंचाए। और जो जौहरी साहब कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर गलत दिया या पुलिस ने कोई गलती की है और या कोई व्यक्ति दोषी है, तो किस तरह से, देखिए इसमें राजनीति कैसे कैसे प्रमाणित हो रही है कि वहां आर.के. दोगने, वहां जो विधायक हैं, उन्होंने भी वहां पहुंचने का काम किया और भड़काने की कोशिश की। उसके बाद पीसी शर्मा ने भोपाल के मिसरौद पर आंदोलन में शामिल होकर भड़काने की कोशिश की और आज दिग्विजय सिंह वहां पहुंचकर अपने बेटे जयवर्धन सिंह के साथ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के बीच हुआ मामला है और उसे दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि कोई राजपूत समाज के और सरकार के बीच में कोई युद्ध छिड़ गया है। इस तरह का ये जो प्रेजेंटेशन है कांग्रेस का, ये सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी तरह का काम इन्होंने मंदसौर में किया था किसानों के साथ और वहां निर्दोष किसानों की मृत्यु हुई थी, जिनकी सुध लेने ये अब नहीं गए। जब राजनीति करने गए थे, आपको याद होगा कि जीतू पटवारी अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर राहुल गांधी को ले गए थे। परंतु ये इस तरह के घृणित कार्य कांग्रेस की हमेशा की आदत है और इन आदतों से अब बाज आना चाहिए। समय बदल चुका है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और बेहतर समाज की रचना के लिए ये आवश्यक है। गृह मंत्रालय छोड़ा नहीं जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। पूरा लॉ एंड ऑर्डर खराब है प्रदेश का और आप कांग्रेस पे ही थोप रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष जी पर, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी ये शब्द नहीं कहना चाहिए। आपकी सत्ता की सरकार है, आपकी सरकार का फेल्यूर है और आपकी सरकार का जो फेल्यूर है वो जनता को दिखा रहा है। वो जनता देख रही है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर और आपका गृह मंत्रालय और आपके 5-5 पद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वहाँ दुबई से देकर के यहाँ इन्वेस्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। बहन बेटियों पर जिस तरीके से जो स्थिति खराब है पूरे प्रदेश में कि एक गृह मंत्रालय भी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है और आप तो खुद संभल नहीं रहा है। आप 12-12 OSDA बिठा ले बने। ये घटना जो है, इस घटना को लेकर कह रहे हैं ब्रजगोपाल जी कि उन्होंने उदाहरण बताए कि आप कैसे हवा दे रहे हैं पूरे। बिल्कुल गलत है भाई। आपका जो सरकार की जो सत्ताधारी चाबी है, आपका जो गृह मंत्रालय है, आपकी जो पुलिस है, आपके डीजी साहब हैं। पटवारी का बयान देख लें, दिग्विजय सिंह का देख लें, जयवर्धन सिंह का देख लें, सबके बयान देख लें। उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग वो बिल्कुल किया है जब लाठी चार्ज हो गया, जब उन बच्चों पे बर्बरता हुई है। ये जो बर्बरता हुई है तब किया है, तब उन्होंने बयान दिया है कि जब बर्बरता होगी तो आवाज उठेगी विपक्ष की और विपक्ष की आवाज उठेगी। और विपक्ष अगर आवाज नहीं उठाएगा तो ये सब जनता देखेगी क्या? विपक्ष देखेगा? भाई विपक्ष का परम कर्तव्य है कि विपक्ष में होकर के भी जहां घटना घटती है, हरदा जैसे में भाई MH होने का, ये दंगाई करने का, ये सब ये बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा है। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखा आपने कि कैसे होती है बहस और ये ऐसे ही चलती रहती है अनवरत और हम इसके भागीदार बनते हैं, लेकिन कंक्लूजन की ओर कोई नहीं बढ़ता। राजेश जौहरी जी। हाँ महीन जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, ये बोलना था कंक्लूजन की, जो जहाँ तक बात है
तो राजनीति में कंक्लूजन इतना आसान नहीं है, कंक्लूजन पर पहुंचना, क्योंकि कई चीजें ऐसी हाँ, हैं कि अगर राजनीति में conclude हो गई- कंक्लूजन आसान हो या ना हो, कंफ्यूजन बहुत आसान है। और एक और बात है कि अगर जिस दिन ये जात पात की राजनीति खत्म हो गई, जिस दिन जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कास्ट सोसाइटी की बोली थी, उसकी तरफ कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसकी तरफ अगर सोच लिया तो फिर ये तो खत्म ही है किस्सा। कौन सी करनी सेना, कौन सी भीम सेना, कौन सी फलानी सेना, कोई भी सेना नहीं रहेगी फिर। तो उस तरफ कोई नहीं सोच रहा है, उस तरफ कोई दिमाग नहीं लगा रहा है कि कैसे हम कास्ट सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ें, कैसे एक ऐसे समाज की तरफ आगे बढ़ें जहां पर कम से कम जाति के नाम पे ना लड़े। कितने शर्म की बात है, 21वीं सदी में भारत जो है चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने वाला है आने वाले समय में। और नहीं, लेकिन पूरी देखिए दुनिया को, हेमंत खंडेलवाल जी ने ये एक बात कही कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो राजपूत समाज से हैं, राजपूत समाज अछूता नहीं है, लेकिन हमें किसी समाज से दुर्भावना नहीं है, हम सबको साथ ले रहे हैं। राजपूत पर समाज का तो चक्कर ही नहीं है बहन जी, राजपूत समाज का चक्कर ही नहीं है। करनी सेना जो है, कितने राजपूत जो है करनी सेना को की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, ये देखने वाली बात है। ये बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स नहीं, होते तो हैं। कांग्रेस के नेताओं के बयान पर्टिकुलर आ रहे हैं इसको लेकर, इसलिए ये हम बहस कर रहे हैं इस पर कि आखिर कांग्रेस। इसमें दिग्विजय सिंह जी को बचना चाहिए था ऐसी बातों से, क्योंकि देखिए कुल मिला के ये विखंडन की तरफ है, ये तोड़ने की तरफ है। जो कुछ भी होगा तो राजपूत समाज और बाकी समाजों के बीच में अपना जो है एक ये मान के चलिए विघटन वाली स्थिति बनेगी। और आज नहीं तो कल ये जो छोटे छोटे जो एक फुंसियां होती है, छोटा सा एक फोड़ा होता है, वो नासूर बन सकता है भविष्य में। तो इससे तो बचना चाहिए हर बड़े नेता को कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए। शायद पुलिस की वो बर्बरता वाली तस्वीरें, वो वीडियो सामने आए ब्रजगोपाल जी, तो इसलिए कांग्रेस हमलावर है कि भाई इतनी बर्बरता तो नहीं बरतनी चाहिए, चलिए आपने पकड़ लिया, थाने में बिठा लो। आप तो महेंद्र भाई, उस बच्ची का तो स्टेटमेंट देखो, वो बच्ची किस तरीके से बेचारी गिड़गड़ा रही है। बता रहा हूँ वहाँ, फिर बता रहा हूँ कि इतने वीडियोज में कोई भी बर्बरता का वीडियो नहीं है, किसी भी तरह का, किसी बच्ची के साथ बर्बरता नहीं हुई। मैं फिर से कह रहा हूँ, परंतु जब उपद्रवी उसमें गर्ल्स हॉस्टल में छुपने का उन्होंने प्रयास किया तो पुलिस ने कार्रवाई करी, जिसके बारे में भी हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि यदि किसी के भी साथ बर्बरता की होगी तो पुलिस को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, हम बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। मगर मैंने आपसे पुनः कहा, जातियों में विभाजित करके राजनीति करने की जो कांग्रेस की सोच है, ये निंदनीय है। चलिए बताइए। फिर कांग्रेस की देखिए आप, ये कांग्रेस कोरोना खुद सत्ता में बैठ करके 21 वर्षों से जिस तरीके से जो हालात है प्रदेश के, पूरे एनसीआरबी की रिपोर्टों के अनुसार उस पर कितना अंकुश लगाया आपकी सरकार ने। और आपकी सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, जितने जो पद पर बैठे हैं, कि 4 मिनिस्ट्री लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और नए अध्यक्ष जी, तो भाई आपका जो कर्तव्य है कि भाई इस प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति ना बने। भाई जो सामाजिक संगठन है, उन सामाजिक संगठनों पर इस तरीके का अंकुश लगाएं कि जो ऐसी हरदा में जो बर्बरता हुई है ये क्यों आई है, भाई इस पर अब दोबारा भी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। महेंद्र जी ठीक है, चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, एक लास्ट कमेंट आपसे, क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए ऐसे मामलों में? देखिए, ऐसे मामलों में ये होना चाहिए कि बड़े, जैसे अपने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दूरी बनाने की कोशिश की और अपने लोगों को समझाने की कोशिश की, वैसा ही हर बड़े नेता को होना चाहिए, चाहे वो हेमंत खंडेलवाल जी हो, चाहे अपने लोहिया साहब हो, चाहे सीतासरन सूर्यवंशी जी हो, और या फिर दिग्विजय सिंह जी हो। तो हमको मतलब बजाय इसको क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी घटनाएं, कभी बहुत मतलब इफ नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। बहुत छोटे में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक लेसन था कि एक छोटी सी चिंगारी को अगर निगलेक्ट करते हैं, उसको हम नजरअंदाज करते हैं, तो वो घर को जला सकती है। तो ये चिंगारियां हैं छोटी छोटी, इन चिंगारियों को हवा देने के बजाय इनको वहीं के वहीं पानी डाल के बुझाना पड़ेगा। और पानी कौन सा होता है? पानी मरहम लगता है। उन बच्चों के दिग्विजय सिंह जी भी जाएं और अपने जो बीजेपी के जो नेता हैं ये लोग भी जाएं और उनके सर पे हाथ रखें और कहें कि तो हमारी बेटी हो, और कोई जिस तरह की समस्या हो और जो इस पे जिम्मेदार हो उसके खिलाफ ऐसा एक्शन लें, ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन लें, ताकि दोबारा कभी ऐसी ना हो। तो सामूहिक एक एक्शन की जरूरत है, तभी ऐसे मामलों में
ठंडा पानी डाला जा सकेगा और चिंगारी को एक आग बनने से रोका जा सकेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजगोपाल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजौरी जी, बहुत शुक्रिया सीता शरण जी हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि एक एक्शन पुलिस का, प्रशासन का सियासत में कितना रिएक्ट करता है और एक दूसरे पर बार पलटवार की नौबत आ जाती है और फिर खुलती है फाइलें कि सरकार गैर जिम्मेदार है और विपक्ष को सरकार के नुमाइंदे कहते हैं या संगठन के भारतीय जनता पार्टी के कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जातिगत सियासत कर रही। तो ये अभी चलेगा मामला, अब आगे आगे क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।